Good morning, students. I hope you all are fit and healthy. So in the last lecture we have discussed about relation, Cartesian product, etc. So that means our chapter name is relations and functions. So we have studied about relations till last classes. Now what is function? Now our next aim is to know what is function. So first we have seen relation. ओके तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भी एक तरीके का रिलेशन ही होता है. तो इसकी हम डेफिनेशन एक बार हम देख लेते हैं. फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी कि ए रिलेशन एफ, a relation f from set A from a set A to a set B is said to be function, is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. तो देखिए फंक्शन की क्या डेफिनेशन है कि ये फंक्शन क्या होता है, एक तरीके का रिलेशन ही होता है. लेकिन इसमें एक रेस्ट्रिक्शन थोड़ी लग जाती है कि जो फर्स्ट वाला जो मेरा सेट होता है ना, फर्स्ट वाले सेट के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज सेकंड सेट में होनी चाहिए. हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम A टू B. तो डायग्रामेटिकली हम इसमें एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है. अगर ये सेट A है, ये सेट B है और उसमें मैंने रिलेशन इसको F रिलेशन कह दिया, ठीक है. तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा उस हर एक एलिमेंट की इमेज इस B सेट में एग्जिस्ट करनी ही चाहिए. इस फर्स्ट सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा ना रह जाए कि जिसकी इमेज B के अंदर ना हो, है ना. क्या कह रहा है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B. मतलब हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज ना हो. देखिए जैसे एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं. तो ये क्या होगा, ये जो रिलेशन है ये फंक्शन हो गया. देखिए जैसे ये ए सेट है, ए एलिमेंट है, ए की इमेज 1 भी हो गई, अगर ए की इमेज 2 भी हो गई तो, और कह लो अब बी की इमेज 3 हो गई और सी की इमेज हो गई. तो क्या अब ये फंक्शन है? अब ये जो है फंक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी डेफिनेशन रॉन्ग हो जाती है. हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. मतलब हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए. अब यहाँ पर क्या है
कि ए जो एलिमेंट है उसकी इमेज 1 भी हो गई और ए की इमेज 2 भी हो गई. दैट्स वाई दिस इज नॉट ए फंक्शन. नाउ वी हैव टू सीन सम एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस. तो इनमें आपको बताना है, रिलेशन दिए हुए हैं, रिलेशन का सेट, और आपको बताना है कि वेदर इट इज़ फंक्शन और नॉट. 2,1 3,1 4,2. देखिए इसमें क्या है, इसको बना लेते हैं एक बार ऐसे करके, सपोज कर लेते हैं ना. ए बी, भाई फर्स्ट वाले एलिमेंट क्या है 2 3 4. सेकंड सेट में क्या है 1 और 2 ही है. तो देखिए 2 की इमेज 2,1 यानी 2 इज रिलेटेड टू 1, 3 इज रिलेटेड टू 1, 4 इज रिलेटेड टू 2. तो क्या ये वाला रिलेशन जो है ये फंक्शन होगा? भाई इसमें क्या कह रहा है कि 2 की इमेज 1 है ना, 3 की इमेज क्या है वो भी 1 है, और 4 की इमेज क्या है 2 है. तो देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उसकी ओनली 1 ही इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए, है ना, एक से ज़्यादा इमेज उसकी नहीं होनी चाहिए. तो देखिए यहाँ पर क्या है 2 की इमेज 1 है, ओके, लेकिन 2 की इमेज कोई और तो नहीं है, नहीं है. 3 की इमेज क्या है 1 है, 3 की इमेज कुछ और तो नहीं है, नहीं है. 4 की इमेज क्या है 2 है, और तो नहीं है, नहीं है. दैट्स वाई दिस रिलेशन इज ए फंक्शन. अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हम देखते हैं एक बार. नेक्स्ट क्वेश्चन या एग्जाम्पल आप कुछ भी कह सकते हैं. अच्छा, अब आपको रिलेशन का क्या सेट दिया हुआ है, 2,2 2,4 3,3 और 4,4. तो देखिए इसको हम ज़रा एक बार बनाते हैं. देखिए ये रिलेशन और फंक्शन आपका एक ऐसा चैप्टर है, इसमें आप जितना ज़्यादा डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ठीक रहेगा, आपका आंसर एक्यूरेट आएगा. देखिए ए सेट में क्या क्या एलिमेंट आएंगे 2 3 और 4. ओके, बी सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे 2 3 और 4, यही बी में. तो देखिए फर्स्ट आपका पेयर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर 2,2 यानी 2 इज रिलेटेड टू 2. ओके, then 2 is related to 4, okay, 3 is related to 3 and 4 is related to 4. देखिए यहाँ पर ये है आपका फंक्शन या नहीं है, this is not a function because the element in set A है ना 2 has 2 images, one is 2 and other image is 4. So this is not possible in the case of function. So that's why this is not a function, है ना. क्यों? क्योंकि यहाँ जो 2 एलिमेंट है इसकी 2 इमेज आ गई. भाई एक इमेज इसकी 2 है, एक इमेज इसकी 4 है ना. तो ये मेरा फंक्शन नहीं होगा. तो इस तरीके से हम इसमें चेक कर लेंगे कि कौन सा रिलेशन मेरा फंक्शन होगा या नहीं होगा. देखिए अब मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन. आपने इसका नाम सुना भी होगा, मॉडुलस फंक्शन. क्या होता है कि ये मेरा फंक्शन होता है ना, कहाँ से कहाँ, रियल नंबर से लेकर के रियल नंबर तक. मतलब इसकी डोमेन रियल नंबर और रेंज भी इसकी रियल नंबर. तो इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स. अच्छा, मॉड एक्स का मतलब आप समझते हो कि भाई इसके अंदर हम कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो वो पॉजिटिव मेरी निकल करके आएगी. तो इसमें हम अगर कोई भी वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलती है, इतना आपको पता होगा.
लेकिन वो मिलती कैसे है? हाउ वी गेट पॉजिटिव वैल्यू इनसाइड आउटसाइड द मॉडुलस फंक्शन, है ना। तो इसकी डेफिनेशन हम ज़रा देखते हैं एक बार। भाई ये मेरा पॉजिटिव एक्स देगा कब? जब मेरी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। मतलब मैं इसमें एक्स की जगह अगर 0 या 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखूँ तो मुझे एज इट इज़ मिल जाएगी, है ना। और ये माइनस एक्स देगा, यानी नेगेटिव वैल्यू कब देगा? जब एक्स की वैल्यू मेरी लेस देन 0 होगी। इसमें मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखूं तो ये मुझे माइनस एक्स देगा। माइनस एक्स देगा तो वो माइनस और ये अंदर वाला जो माइनस आएगा, माइनस माइनस आके आपका प्लस हो जाता है। अच्छा, इसका हम एक बार ग्राफ भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखिए, अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स डैश, मेरा वाई डैश। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होता है। भाई अगर मैं सपोज करूँ इसको मैं y मान लूँ यहाँ पर, है तो y इक्वल टू मॉड x हो गया यहाँ पर, ये है ना। y इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 किधर है? ये वाली एक्सिस है। तो इससे क्या मिलेगा? इधर y इक्वल टू एक्स ग्राफ मिलेगा। और लेस देन 0 के केस में क्या मिलेगा? माइनस एक्स मिलेगा। तो y इक्वल टू माइनस एक्स ग्राफ मेरा कैसे होता है? ऐसे होता है जी। तो यहाँ पर क्या है कि ये तो y इक्वल टू एक्स हो गया और यहाँ पर ये y इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। तो ये जो ओवरऑल ये पूरा ग्राफ है, ये आपका y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हो गया यहाँ पर। ओके, आपका नेक्स्ट फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, है ना। ये भी क्या होता है? ये फंक्शन होता है मेरा, डोमेन इसकी रियल नंबर और रेंज भी इसकी रियल नंबर और कोडोमेन भी इसकी रियल नंबर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है ज़रा चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन। इसमें क्या होता है कि x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होती है तो ये मुझे ऑलवेज 1 देता है ना। अगर मैं इनपुट में पॉजिटिव वैल्यूज़ डालूं तो मुझे हमेशा 1 देगा, और अगर मैं 0 डालूंगा तो 0 ही देगा। हाँ, अब अगर लेस देन 0 में डालता हूँ तो ये क्या देगा? मुझे -1 देगा। तो ये बस मुझे सिग्नम फंक्शन जो होता है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ 3 आउटपुट मुझे देता है। अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू उसके अंदर डालूं इनपुट में तो मुझे 1 देगा आउटपुट में, और अगर 0 डाल तो 0 देगा, और अगर नेगेटिव वैल्यूज़ में डालूं तो मुझे -1 देगा। तो इसका ग्राफ भी हम एक बार देख लेते हैं कैसा बनेगा। इधर बना लेते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x डैश, ये। तो देखिए यहाँ से पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए क्या देगा? सपोज करिए y इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू -1 है, ये y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू -1, है ना। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए क्या देता है? 1 देता है। और 1 देगा। अच्छा जी, और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए क्या देगा? -1 देगा। सर्कल का मतलब क्या है कि 1 इज़ नॉट इंक्लूड, है ना। अगर ये इसको मैं अगर ये सर्कल ना करूँ यहाँ पे तो ये शो हो जाएगा कि भाई 0 पे 1 देगा ये तो मुझे, है ना, x इक्वल टू 0 पे। लेकिन ऐसा नहीं है, x इक्वल टू 0 पे क्या है? 0 ही है। तो ये आपका हो गया सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो ये भी क्या है कि ये फंक्शन होता है रियल नंबर टू रियल नंबर। और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको शो कैसे करते हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसकी डेफिनेशन हम इसको कैसे रीड करेंगे कि जो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, अच्छा ये मुझे -1 देगा। कब देगा?
जब मेरी x की जो वैल्यू है वो या तो -1 है या -1 से बड़ी है और या 0 से छोटी है, तो मुझे ये -1 देगा। कहने का मतलब है कि जितनी भी वैल्यू हो ये छोटा इंटीजर मुझे देगा, है ना। अच्छा, सपोज करते हैं अगर, तो x जो है ये 0 मुझे कब देगा, तो 0 मुझे कब देगा, जब x की वैल्यू मेरी या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, है ना। सपोज करो जैसे इसके अंदर मैं डालूं 2.5, तो 2.5 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 2 होगा, तो ये मुझे 2 देगा। ऐसे हम इसमें चेक करेंगे। ये आपका हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, इसका ग्राफ भी हम एक बार देख लेते हैं, छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं इसका। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव y। तो क्या हमने क्या देखा, क्या देगा, 0 से 1 के बीच में क्या देगा, मुझे 0 देगा। अच्छा, 1 से 2 के बीच में क्या देगा, वही 1 से 2 के बीच में मुझे क्या देगा, y की वैल्यू 1 ही मिलेगी, है ना, लेकिन 2 नहीं होगा। अच्छा जी, अब 2 से 3 के बीच में क्या देगा, 2 देगा, तो ये 2 यहाँ पे आ गया, 2 से 3 के बीच में। 3 से 4 के बीच में क्या देगा, 3 देगा, 4 नहीं देगा, है ना। ऐसे ये नेगेटिव उसमें चलता रहेगा। तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कर्व हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं कि डोमेन और रेंज। ये हम एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। तो देखिए आपकी एक्सरसाइज 2.3 है। इसमें क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका कैसा है वही आपको बताना है। जैसे हमने एग्जांपल देखे कि रिलेशन और फंक्शन के बारे में बताना है बस, कि भाई कौन सा जो रिलेशन है वो मेरा फंक्शन होगा। तो वही हम इमेज ड्रॉ करके देख लेंगे, है ना। तो उसके हिसाब से देख लेंगे कि भाई जो फर्स्ट जो सेट है उसके अंदर जो कोई भी एलिमेंट है उसकी 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, बस ये हमें देखना है। और उसके बाद मुझे क्या दिखाना है, इसमें डोमेन और रेंज इसके क्या होंगे। डोमेन का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट सेट के अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं वो डोमेन हो गई, और जो उन फर्स्ट सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनकी जो इमेज है, उनकी इमेजेस का जो भी सेट होगा वो मेरा रेंज हो जाता है। अच्छा, ये आप इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में मैं ये फर्स्ट वाला पार्ट मैं इसके साथ आप साथ इसको डिस्कस करता हूँ। f of x इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x। तो इसमें हम डोमेन और रेंज हम कैसे देखेंगे। डोमेन का मतलब होता है कि x की वैल्यू, है ना, x की वैल्यू कि हम x में यानी इनपुट, डोमेन का मतलब हो गया इनपुट। इनपुट हम क्या डालेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अच्छा डोमेन अगर हम इसमें देखते हैं तो क्या होगा, x की जगह मैं कौन क्या वैल्यू रख सकता हूँ, 0 भी रख सकता हूँ, पॉजिटिव भी रख सकता हूँ, नेगेटिव भी रख सकता हूँ। इसका मतलब डोमेन इसका क्या हो गया, यानी मैं इसमें रियल नंबर रख सकता हूँ, है ना। सेट ऑफ रियल नंबर कुछ भी मैं इसमें रख सकता हूँ, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। अब बात आती है रेंज की। रेंज बोले तो अगर इसमें x की वैल्यू में रियल नंबर रखूं तो मुझे रेंज क्या मिलेगी, है ना, यानी f ऑफ x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, यानी इमेज क्या मिलेगी। तो देखिए अगर मैं इसमें पॉजिटिव वैल्यू रखूं तो पॉजिटिव ही देगा मुझे आउटपुट। अभी हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन मॉड x की। नेगेटिव वैल्यू रखूं तो भी मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, लेकिन बाहर मेरा कैसा साइन है, बाहर मेरा नेगेटिव साइन। तो ये जो भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना, मॉड x, लेकिन बाहर आकर के वो वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी, है ना।
तो 0 पे 0 देगा, ये ऑब्वियस सी बात है। और ये नेगेटिव वैल्यू देगा, कहाँ तक देगा, माइनस इन्फिनिटी। ये इसकी रेंज हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। इनपुट हम इसमें क्या रख सकते हैं, तो कुछ भी रख सकते हैं, रियल नंबर, कोई मतलब नहीं है हमें। और रेंज में क्या, रेंज मतलब निकल करके क्या आएगा, इनपुट रखने पे मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, वो जो आउटपुट है वो मेरा रेंज होती है। तो एक्स की मतलब यहाँ ये मोड मेरा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन इसके बाहर नेगेटिव है, तो ये सभी वैल्यूज को नेगेटिव बना देगा, है ना। इसीलिए ये 0 to -∞ इसकी रेंज हो गई। अच्छा, अब हम वापस एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज में क्या है, अभी सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सेम आपको डोमेन और रेंज निकालनी है। अब मैं इसमें देखूंगा, तो इसमें मैं कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करूंगा कि जी स्क्वायर रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं होता, है ना, कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहां से मैं देखूंगा कि जो x की वैल्यू है यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 3 से ज्यादा मैं इसमें x की वैल्यू रख ही नहीं सकता, चाहे पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव रखूं, क्योंकि स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगी, हिंट मैंने आपको दे दी है, आप क्वेश्चन को करना, कोई प्रॉब्लम होती तो फिर मेरे साथ डिस्कस करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, ए फंक्शन f इज डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड है आपका 2x - 5, ऑल वैल्यूज लिखनी है। f ऑफ 0 यानी x की जगह 0, x की जगह 0 जब मैं इसमें पुट करूंगा तो 2 × 0 0 -5 मतलब -5 आ जाएगा। ये 7 रखूंगा तो x की जगह 7, -3 रखूंगा तो x की जगह -3। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, T विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये था आपको फ़ारेनहाइट, और ये आपको एक रिलेशनशिप दिया हुआ कि T ऑफ C, है ना, ये आपका फंक्शन है, टेम्परेचर फंक्शन 9c/5 + 32। अब इसमें T ऑफ 0 मतलब C की जगह 0 आपको रखना है, C की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया पूरा, प्लस ये 32 हो गया, बस 28 और 28 रख देंगे, जो भी वैल्यू मांगता है वो वैल्यू उसमें रखेंगे। देन योर लास्ट क्वेश्चन इज रेंज बतानी है आपको, इसमें रेंज बतानी है आपको, और आपको डोमेन दी हुई है कि भाई x मेरा रियल नंबर है और पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर है मेरा x। तो इसमें जब x की जगह पॉजिटिव में रियल नंबर रखूंगा तो मुझे f(x) की क्या वैल्यू मिलेंगे, उन सभी वैल्यूज का जो सेट होगा वो मेरा रेंज होगा। तो आप इन सभी को करिए एक्सरसाइज को, 5 क्वेश्चंस हैं आपके। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे साथ में डिस्कस करिए। थैंक यू सो मच।